सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम शौर्य जुग पानी। आज मई 3, 2024 दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर का 7वां दिन। काफी लंबी यात्रा हम सभी ने तय कर ली है। जहां तक ये शिविर का सवाल है, बाकी तो ये यात्रा है जब तक प्रभु प्राप्ति ना हो, रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। कोई साथ दे न दे उनकी मर्जी, लेकिन हमें चलते रहना है। जैसे फिल्म के गाने में हम गाते रहते हैं, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, उसी तरह हमें ये अकेले चलने का ही रास्ता है। किसी के लिए यदि हम रुक जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम देख सकते हैं हर कोई जिसने प्रभु की प्राप्ति की है, हर कोई आप देख लो, जितने भी हमारे मन में ख्याल है, शबरी हो, मीराबाई हो, ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, कोई भी हमारे पूर्वज मनु महाराज, उनको तो अपनी धर्मपत्नी ने साथ दिया, शत्रुपा माता जी ने तो लेके चले। तो कोई साथ देते हैं तो लेके चलना है, नहीं देते हैं तो रुकना नहीं है। तो ये जो तप सेवा सुमिरन की साधना है, हमें प्रभु तक पहुंचाने वाली है। जितना भी हम आगे बढ़ सके, जितने कदम आगे बढ़ सके, इतना तो करीब जाएंगे प्रभु से। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, आज और कल 2 दिन हम यहां हैं। तो जितने भी आपके मन में सवाल उठते हैं, लिख के लाने के लिए मैंने बताया था, जो आप लाए हैं तो पहुंचा दीजिए। तो हर कोई सवाल का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। जितने भी सवाल है खोल कर पूछिए, मन में कुछ भी मत रखिए। लिखो, कोई न लाए हो तो अभी लिख सकते हो, अभी भी लिख सकते हैं। आफ्टरनून सेशन में भी ला सकते हैं, कल भी ला सकते हैं। बाद में लाऊंगा। तो कोई बात नहीं, खोल के सवाल करो, दे दो तो मन में रह जाएगा तो ये शंका के कीड़े। किसी को बोलना है, पूछना है तो माइक से पूछ। हाँ, लिखना नहीं तो माइक से पूछो, कोई बात नहीं।
नमस्कार सबको जी। सर जी कहते हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहते हैं भगवान ने जितने सांस दिए हैं उतने ही सांस पूरे होंगे। जैसे कल प्राणायाम में बताया था, अगर कम सांस लेंगे हैं तो हमारी मौत देर में आएगी, अगर जल्दी जल्दी लेंगे तो हम जल्दी मर जाएंगे। ये जितने भी प्लेयर हैं, बाबा रामदेव है, फटाफट सांस ले रहे हैं, तब तक तो निमट जाने चाहिए था। मैंने आपको बताया भी था, नाम भी लिया था। हाँ, एरिथमेटिक में, एलजीब्रा में एक इक्वेशन आता है, सिग्मा एम इक्वल टू कांस्टेंट। इसको कहते हैं केवल सांस नहीं, जितनी भी हम क्रिया करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, खाना, पीना, सुनना, देखना, चलना, सांस लेना, ये सारे हर किसी के लिए कोई खास कोटा है। तो ये सभी को मिलाकर हमारी आयु बनती है। तो इसमें सांस ज्यादा लेंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा चलेंगे दौड़ेंगे, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा देखेंगे, तो हमारी आयु कम होती है। और इसलिए आप देख सकते होंगे कि जिसने ये सारी क्रियाएं कम कर दी, बंद कर दी, जैसे कि कछुआ अपने सारे अंगों को सुखड़ लेता है, उसी तरह जो ऋषि मुनि है, तपस्वी है, जो जंगल में चले जाते हैं तो वहां कम से कम सुनते हैं, बोलना तो है नहीं किसी के साथ, खाने में भी धीरे धीरे वो कम करते जाते हैं और खाना छोड़ देते हैं, चलते भी नहीं हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। और इसी हिसाब से मैंने सांस के बारे में भी बताया था, वो सांस नहीं लेते हैं, जितने लेते थे चलती थी सांस ऑटोमेटिकली, इसमें भी वो प्रयत्न करके धीरे 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 सांस लेना कम करते जाते हैं और जीरो पे आ जाते हैं। और तब हम देखते हैं उनकी आयु, ये सारी क्रिया बंद करने से उनकी जो शक्ति है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, शक्ति का संचय होता है, और ये जो शक्ति बचती है, ये शक्ति से उनकी आयु और उनकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है। तो ये शास्त्रों का एक प्रमाण है और हमारा मानना है। हाँ बोल तो, माइक है, आप दो ना, माइक दो, माइक दो जिसको है वो। अभी जितने सवाल आए हैं पहले लिख के आए हैं, ले लेते हैं, बाद में माइक से लेंगे। जिनकी किडनी खराब हो और कैंसर हो, उनकी डाइट प्लान क्या है? हाँ, क्या बताए? इसका सवाल है। हाँ, तो ये 6 दिन तक। सवाल किसका है? उंगली तो खड़ी करो। नो कोई बात नहीं, नहीं किसी को नहीं, एक्सपोज नहीं करना है किसी को, इसलिए हम नाम भी नहीं, यहाँ लिखा है तो भी नहीं बोलते हैं, किसी को
हाथ खड़ा करना या खड़े रहना, किसी को एक्सपोज नहीं करना है। तो 6 दिन तक हमने इसी पे ही जोर दिया। आपने देखा शारीरिक रोग, इसमें किडनी डिजीज भी आ जाते हैं, कैंसर भी आ जाता है, और हजारों लाखों करोड़ जितने भी रोग हैं, सारे रोगों के लिए हमने एक ही बात बताई, इसके लिए डाइट है ही नहीं। हाँ, उनके लिए जो रोगी है उनके लिए उपवास उत्तम है, खाना खराब है। लंघनम परम औषधम, लंघन करना है, साथ साथ सफाई करनी है। 3 तरीके से ये हमने चर्चा बार बार की है, तभी ये रोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा है बहुत लंबे समय से, हमारी जर्नी आज 31 साल की हो गई है, बहुत कुछ हमने देखा है। लोग जब उपवास करते हैं तो उपवास कर लेते हैं, इसको उपवास करते हैं, सही में वो उपवास नहीं है, ये भी हमने देख लिया। फास्टिंग, न खाना न पीना, लंगर लंबे समय तक कर लेते हैं। हमारे एक मित्र है बॉम्बे में, डायबिटीज था, 666, हाँ 666, हफ्ते में 3 उपवास कर लेते हैं, एयर फास्टिंग या तो जैन फास्टिंग, वो जैन है। लेकिन बाकी के समय में वो इतना खाते हैं, हाँ, तो सब कुछ चौपट कर देते हैं। हमने यहाँ भी देखा है, यहाँ भी देखा है कि लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, मानो कभी देखा ही नहीं। हाँ, क्या मन में है भगवान जाने। ऐसा कुछ पड़ा है, मुफ्त में है तो ले लो, हाँ डाल दो जितना हो सके, जो भी अपनी अपनी मानसिकता। लेकिन जिसको कोई रोग है और मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई डाइट प्लान है ही नहीं, उनके लिए सफाई का प्लान है। सफाई करते रहो, सफाई करते रहो, सफाई करते रहो, और जब न रहा जाए तभी कोई जूस, और वो भी कम से कम मात्रा में। ये भी ऐसा नहीं है कि जूस है और डालते रहें, बार बार डालते रहें, नहीं, मिनिमम क्वांटिटी। एंड जब न रहा जाए तभी तो ऐसे रोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों को कहते हैं, सामान्य रोग है, घर पे आप ठीक कर लो, हो सकता है। लेकिन कोई ऐसे आपको लगता है कि वो क्रॉनिक डिजीज है, पुराने रोग है, गहराई पे हैं, तो यहाँ जो सेंटर है, ऐसे सेंटर जहीं जहीं भी है, जिसको जहां ठीक लगे जा सकते हैं। पहले तो सेंटर थे ही नहीं, तो हम मजबूर थे, घर पे जितना हो सके करो, और जो परिणाम मिले आपका भाग। लेकिन अब सेंटर खुल गए हैं, यहाँ भी है, गुजरात में सूरत में है। यहाँ का एक अभी अभी जो मैंने पहले भी बताया था, इसी महीने के 30 तारीख को, 30 मई, हरिद्वार में भी एक ऐसा सेंटर खुलने जा रहा है। यहां से नजदीक पंजाब होशियारपुर में भी ऐसा एक सेंटर खुल गया है। तो ऐसे सेंटर में जाके रहो,
और वहां जो भी आपको कहा जाए इसका सख्ती से पालन करो, स्क्रूप्यूलसली, निष्ठापूर्वक। सेंटर में भी जाएंगे और खाते रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, खाने से ही सारे रोग होते हैं, ये हमने देख लिया। न खाने से रोग भागते हैं। तो डाइट प्लान आप अभी भी पूछ रहे हैं, हाँ, 6 दिन के बाद भी, तब हमें कहना पड़ेगा कैसे समझाऊं, बड़े ना समझो, कैसे समझाऊं। हाँ, इतनी बार रिपीट करते करते करते, हाँ, फिर भी डाइट प्लान खाना ही है तो खाओ और मरो। हाँ, हम क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। खाना शब्द को उल्टा पढ़िए, ना खा मना किया है। अरे सीधा पढ़ो तो भी है, खा खाना अलग करो मत तो। खा, और खाए जा रहे हैं। एनी पाइप कितना अंदर डालना है, ये 3 इंच काफी हो जाता है। इतना डालना है जिससे जो पानी जाता है अंदर वो बाहर ना निकल जाए। हमें इसके इतना ही काम लेना है कि पानी को चढ़ाना है, और ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी बाद में आपको जितना भी डालना है डाल सकते हैं, क्योंकि बढ़िया बहुत लंबी और चौड़ी है, कोई नुकसान नहीं है। बाकी मिनिमम इतना डाले कि जिससे अंदर गया पानी बाहर ना निकल जाए। फ्रूट में पेस्टिसाइड्स है तो वो खाने से बॉडी में हार्मफुल है। आप जो आज खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, सारी दुनिया की बात है, जिसने लिखा उनके लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए। जो भी खा रहे हैं, सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, अनाज दालें खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, तो ये पेस्टिसाइड वाला नहीं है क्या? हाँ, तो ये नुकसान नहीं करता, ये हार्मफुल नहीं है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, और ऐसा सवाल सारी दुनिया में हम जहीं भी जाते हैं ये सवाल आता ही है। हाँ, तो हमारा खुद का अनुभव मैं आपको बताऊं। मैं किसान का लड़का, देहाती, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। हम खेती करते थे, खेती करते हैं आज भी। हमारा परिवार करता है, हम नहीं करते। तो जब हम छोटे थे, यानी आज से 70-80 साल पहले की बात करते हैं, तब कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई केमिकल भी नहीं थे, केमिकल खाद भी नहीं था। जो भी फसल हम लेते थे, हमारे अपनी गाय और भैंस के मल मूत्र से बनी खाद से हम फसल लेते थे, यानी जिसको हम कहें प्योरली ऑर्गेनिक। और हम खुद हमारे हाथों से पकाते थे हमारे खेत में। फिर भी हम बीमार थे, सारा परिवार बीमार, गांव के सारे लोग बीमार, और सारी दुनिया में हर कोई बीमार। जब पेस्टिसाइड का जन्म नहीं हुआ था तब की बात है। आज हम पेस्टिसाइड वाला ही खाते हैं, हम जानते हैं।
हम कहीं भी ऑर्गेनिक कहाँ ढूंढने जाए, और जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा अनुभव कहता है 31 साल का कि हम पेस्टिसाइड वाला ही खाते हैं, फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा क्यों? पेस्टिसाइड नुकसान नहीं करता, वो जहर नहीं है नुकसान करता है, लेकिन इसका जो नुकसान है, इससे जो नुकसान है, इससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा गलत आहार से है, गलत फहमियों से है, गलत खाना, अनाज दालें आज हम नहीं खाते, दूध से बनी चीजें आज हम नहीं खाते, मांसाहार जो लोग करते हैं, हमने तो किया नहीं, आग पे चढ़ाया हुआ भोजन, फाइबरस फूड, हाँ जितना जितना हमने यहाँ डिस्क्राइब किया, ये नुकसान करता है। इसके प्रति हम ध्यान नहीं देते, सोचते ही नहीं है। और जो कम नुकसान करने वाला है, इसके लिए हम ज्यादा सोच रहे हैं। तो मेरा खुद का अनुभव, मेरे परिवार का अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि पेस्टिसाइड वाला खाने से डरो मत। यदि अच्छा मिलता है, बिना पेस्टिसाइड मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलता तो डरो मत। लेकिन कम से कम आग पे चढ़ाया हुआ ना खाया जाए, और जो हमारा भोजन नहीं है वो ना खाया जाए, तो भी हमें बहुत फायदा होगा। आनंदीवा की लौकिक शिक्षा पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ऐसे मैं कैसे आनंदीमा के बारे में मैं क्या जानूं? उनसे पूछिए ना, आपके सामने ही बैठी है, हमसे क्यों पूछते हो? हाँ, यहाँ कांच के अलमारी में किताबें रखी है, उनके लेखन एवं विषय वस्तु पर संक्षिप्त जानकारी कर निवेदन है। अरे प्रभु, क्या बताएं? कौन सी बुक रखी है वो भी मुझे पता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, हाँ, और देखना चाहता भी नहीं हूं। हाँ, तो इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूं? जिसने रखी है उससे पूछिए। और फिर आप पढ़ लो, सारी किताबें तो है, इधर पढ़ो। दिल्ली में पानी बहुत अच्छा नहीं होता तो केजरीवाल के पास जाइए। हाँ, इसके लिए वो जिम्मेवार है, वो शासन चला रहा है। हम गर्मी में तो मटके में डालकर साफ कर लेते हैं, परंतु सर्दी में गरम कर पीते हैं। अब हम पी सकते हैं कि नहीं, आपकी मर्जी। हमने तो बता दिया, गरम करोगे कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ, चाहे पानी हो चाहे खाना हो, गरम करने से वो मृत बन जाता है, पानी भी मृत बन जाएगा। तो पानी में जो भगवान ने इंसान के लिए, हमारे और सारे जीवों के लिए जो कुछ सत्व तत्व रखे हैं वो मर जाएंगे, तो इसकी डेफिशिएंसी होगी। हाँ, और बाद में हम कहते हैं लंबे समय के बाद जब कुछ छीन जाता है
तब हम जागते हैं कि इससे तो इतना नुकसान हो गया। आरओ वाटर के बारे में आपको पता होगा, आज लोग कहते हैं कि आरओ से इतना नुकसान है, इतनी डेफिशिएंसी आती है। हाँ, तो कुछ जरूरी नहीं। आप इतना केवल सोचो, आपके मन में जब भी कोई सवाल आए, जहां तक खान पान की बात है, जहां तक रहन सहन की बात है, जहां तक सेहत की बात है, आध्यात्मिक बात नहीं करते, तब सृष्टि में दृष्टि कीजिए, अन्य प्राणी क्या करते हैं। जो दिल्ली में अन्य प्राणी रहते हैं वो कौन सा पानी पीते हैं? हाँ? वो कहाँ कुछ मटके में रखते हैं, गर्म करते हैं। और सारी दुनिया में जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं वो कहाँ ऐसा कोई ख्याल रखते हैं, और किसको इससे कोई नुकसान हुआ? मतलब पानी के बारे में इतना सोचना, पेस्टिसाइड के बारे में इतना सोचना, इसके अलावा ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि खुद के बारे में सोचा जाए। खुद की जो इम्यूनिटी है, अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको कहते हैं, इसको बढ़ाए। इसलिए कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ, आध्यात्मिक मार्ग में और यहां भी खुद को बुलंद बनाना है, और कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पानी का आज बहुत चल रहा है, कोई आरओ वाटर, कोई किंजन वाटर, कोई नाना प्रकार के। सभी को धन कमाना है। जिसको कमाना है वो तो नाना प्रकार के प्रयास करेंगे, लेकिन हम उनकी बातों में आ जाते हैं। और जो कहा गया है ना कि कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, और ऐसा भी कहते हैं कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने वाले अब तो आज बहुत है, और झुकने वाले भी उतने ही हैं। तो सभी का चलता है। माँ का दूध अगर ना हो तो बच्चों, नवजात को क्या दें? अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये सोचो कि माँ का दूध क्यों नहीं है। माँ की गलती है, माँ ने गलत आहार खाया है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं कभी। सारी सृष्टि में आप देखो, चाहे गाय हो, भैंस हो, जिसको भी भगवान ने दूध दिया, भेड़ बकरियां हो, हाथनी हो, शेरनी हो, किसी को दूध नहीं होता ऐसा बनता ही नहीं है। पर्याप्त मात्रा में दूध भगवान देते हैं। तो माँ ने जो गलती की, इसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ता है। तो अब क्या करें? मजबूरी है। माँ का दूध ही देना चाहिए, लेकिन जब मजबूरी है तो प्रकृति माँ का दूध दीजिए। यानी कि हरी पत्तियों का जूस दीजिए, नारियल का, ऐसे जिसको हम सफेद लिक्विड प्रवाही को दूध कहते हैं, ऐसा कोई दूध दीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा हरी पत्तियों का जूस बच्चे के लिए है, क्योंकि नारियल वो शायद बचने में भारी भी है, लेकिन वो तो हमें पता चल जाएगा देंगे तो ऐसा मजबूरी में कर सकते हैं। बाकी तो माँ ने यदि सही भोजन खाया तो ऐसी समस्या कभी आने वाली ही नहीं है।
आप 100% सत्य कहते हैं। हमें अपने पर विश्वास रखना होगा। यहाँ अब जो कार्य है वो हमारा है, किंतु जब 2 लिखा है, मन भटकने से कैसे रोक पाएंगे? यदि ऐसा हो तो क्या करें? तन, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब कुछ अन्न से बनता है। अन्न में जब तक कुछ कमी है तब तक तन भी रोगिष्ठ रहेगा, खराब रहेगा। मन भी रोगिष्ठ यानी कि भटकता रहेगा। तो प्रयास करके खुद को समझाकर अन्न बदलने की कोशिश करें। जो सही भोजन ईश्वर ने, भगवान ने मानव के लिए, इंसान के लिए जो बनाया है, कंदमूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, सूर्य प्रकाश, खुली हवा, आकाश, ये जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे इतनी मात्रा में हमारा मन भी धीरे 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 शांत होता जाएगा। ऐसा सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भी किया है। तब भगवान जवाब देते हैं कि अवश्य मन चंचल है, लेकिन इसको वश किया जा सकता है अभ्यास से। तो यहाँ ये अभ्यास हम ये भी कह सकते हैं, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसे अन्न बदलेगा तन भी बदल जाएगा, यानी रोग हट जाएंगे, और मन बदलेगा, सोच बदलेगी, जीवन बदलेगा। तो ये संभव है, प्रयास करना पड़ेगा। यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग मुझे आपसे, आपके द्वारा प्राप्त हुआ। आपका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु दक्षिणा कृपया आदेश दे। गुरु दक्षिणा, हम जब गुरु है ही नहीं, हाँ, तब दक्षिणा कौन सी? यहाँ परंपरा नहीं है गुरु शिष्य की। इस रास्ते को आगे बढ़ो, लोगों को बताओ। यही गुरु है तो एक परंपरा है, लेकिन हम किसी के गुरु नहीं हैं। गुरु के योग्य हम खुद को मानते नहीं हैं। तो गुरु दक्षिणा के बारे में हम क्या बताएं? आपको लगता है अच्छा कार्य हो रहा है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग, सेवा मार्ग, तो ये सेंटर है, अन्य सेंटर है। आप हमें भी, हाँ, उनको, हमें, आपको जहां लगे, मैंने पहले भी बताया था, जहां हमारी आत्मा कहे, हाँ, हमारी आत्मा राजी हो, हमारे भीतर बैठे परमात्मा, तो आप दे सकते हैं। अवश्य हम स्वीकार करेंगे, ठुकराएंगे नहीं। હું સંજીવ ક્રિયા કરું છું, રાજીવ ક્રિયા નથી કરતા। પછી પાણી અંદર 2-3 કલાક રહે છે, પછી બહાર પાણી નથી આવતું, પાણી અંદર અંદર જ રહે છે, कोई नुकसान तो नहीं ने? गुजराती में सवाल है, मैं संजीवनी क्रिया कर रहा हूं,
बाद में पानी अंदर 2-3 घंटे रहता है, बाद में बाहर पानी नहीं आता, पानी अंदर ही रहता है, कोई नुकसान तो नहीं ना। थोड़ा लिखने में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको निकाल देंगे, क्योंकि पहले ऐसे बताया है कि 2-3 घंटे अंदर रहता है, मतलब कि बाहर आ जाता है, इसका मीनिंग यही होता है ना। लेकिन आगे लिखते हैं कि बाद में पानी बाहर निकलता ही नहीं, तो 2-3 घंटे क्या, इंडेफिनिट पीरियड हो गया ना। पानी अंदर गया, बाद में आता ही नहीं है, ऐसा आप बताते हैं, ऐसा आपका कहना है। ये आपके जो राइटिंग है इससे लगता है। कोई बात, इससे कोई नुकसान नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये निकलेगा, एक ना एक दिन अवश्य निकलेगा, आज नहीं तो कल। कहाँ जाएगा? अंदर रुक जाता है, मतलब कि अंदर जो मल है चिपका हुआ, वो इतना सूखा है, जैसे सूखी मिट्टी में हम पानी डालेंगे तो पानी इसमें वो चूस लेगी। ऐसी कोई फ्लोरिंग में टाइल्स है, वहां डालेंगे तो पानी बिल्कुल नहीं सूखेगी, तो निकलते बाहर ही रहेगी। उसी तरह अंदर मल कुछ ऐसा है, सूखी मिट्टी जैसा, तो चूस लेता होगा। तो कब तक वो करेगा? जब तक इसमें संतृप्त अवस्था जो कहते हैं, सेचुरेशन लेवल, बाद में तो निकलेगा ही। डोंट वरी, इससे कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई ऐसा लगना नहीं चाहिए। हिचके और खर्राटे आने का कारण शरीर में गंदगी का रुकना है क्या? यस, हाँ, वही है। शारीरिक कोई भी समस्या, कोई भी, इसके लिए एक ही कारण है, शरीर के भीतर रुका हुआ मल, गंदगी। There are some vegetables like brinjal which we cannot eat. We eat. We are eating since childhood. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं खा सकते, हम खाते हैं और खाया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं। Should we eat or not? Yes. For people who have already undergone organ transplant and who are under immunosuppressant drugs can go for NDS, sure, इससे भी उनको लाभ होगा। बीन्स वेराइटीज, राजमा, लोबिया, चना कैन बी कंज्यूम्ड और नॉट। क्या अब इसके बारे में क्या मैं बताऊं? जो मैंने बताया पहले वही कहना पड़ेगा। हमने बार बार बताया, एक बार नहीं, अनेक बार, कि अनाज दालें हमारा भोजन नहीं है। आपने जो बताया वो दालें, जिसको पल्सिस कहते हैं, वो है, तो वो हमारा भोजन नहीं है। फिर भी खाएंगे तो अपच रहेगा, नुकसान होगा। ये हमारे लिए, इंसान के लिए नहीं है, वो और जानवर, पक्षी, उनके लिए है। तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। टेकिंग juicy fruits for lunch oblique dinner after salad is okay? Yes, okay, no problem. लेकिन sequential यदि देखें
तो पहले जूस लेना जरूरी है। जैसे ग्रेजुअल हमने बताया था ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं एजुकेशन में, कार ड्राइविंग में, जितना धीरे धीरे, पहले पेट खाली है, इसको लोडिंग करना है, तो लिक्विड से जूस से लोडिंग करे धीरे धीरे, बाद में सॉलिड डाले। सही भोजन लेकिन सॉलिड, पहले लिक्विड बाद में सॉलिड, तो ये सीक्वेंशियली शरीर के लिए अच्छा रहेगा, कोई झटका नहीं लगेगा, इम्पैक्ट नहीं लगेगा, पचने में भी आसान रहेगा। If we do forest agriculture, is it okay? मेरे हिसाब से जो आज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हमने लगाई है, हम खेती करते हैं, हम अपने लिए भोजन उगाते हैं, पकाते हैं, फसल पकाते हैं, ये गलत है। हमें सही में, आइडियल बात करता हूं, ये हमने ऐसा आज लाइफस्टाइल बना दिया है कि हमें वो खाना ही पड़ेगा, लेकिन सही में जैसे अन्य सभी प्राणी कोई अपने लिए भोजन नहीं बनाता, नहीं उगाता, उसी हिसाब से हमें भी उगाना नहीं चाहिए। और कोई भूखा नहीं मरा आज तक, हम भी नहीं मरेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है और भगवान का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए भोजन बनाना। तो हम गॉड गिवन खाएंगे तो हमारे लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। तीन साल के बच्चे का आंखों का तिरछापन, आंखों का पिछतापन, यानी तिरछापन, त्रासी आंखों। अच्छा अच्छा, तिरछापन कैसे ठीक होगा? प्रयास करो, यदि ये जो मसल से स्नायु ठीक हो जाते हैं, बाकी हम नहीं कह सकते, और ऐसा कोई केस भी हमारे पास नहीं आया। आया होता तो हम बता सकते। तो ये कोई डेफिशिएंसी ऐसी है सिंस बर्थ है और परमानेंट है, जो इरिवर्सिबल है, तो एनडीएस से भी ठीक नहीं हो सकती। और उम्र के बढ़ने के साथ ठीक हो सकते हैं। मेरी भांजी का ही ये प्रॉब्लम था, उम्र बढ़ी, आज बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल त्रासी ऐसी थी, आज ठीक हो गई। सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है, तो क्या गलत कर्म भी परमात्मा की मर्जी से होता है? जैसे चोरी, अत्याचार, जी हाँ, सब कुछ जब भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की मर्जी से होता है, तो यहाँ कुछ अच्छा या बुरा है ही नहीं। प्रमाण कैसे मिलेगा कि श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? मार सारे को। हाँ, अपने ही थे, वहां तक कि अपने रिश्तेदार तो थे, गुरु भी थे, हाँ, बुजुर्ग थे, वडील थे, फिर भी भगवान ने बताया कि मार सभी को। हाँ, मतलब कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। वो चोर चोरी करता है तो वो चोर नहीं है, वो भी परमात्मा है। कोई खून करता है, खूनी, वो भी परमात्मा है। शिव जी का रूप है, मानो जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
ब्रह्मा यानी जनरेटर जो जन्म देते हैं जनक है, विष्णु यानी ऑपरेटर जो संचालन करते हैं, और शिव जी महेश यानी डिस्ट्रॉयर, हाँ, जो संहार करते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है। तो जो कुछ हो रहा है मेरी अपनी दृष्टि से, हिसाब से, समझ से, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं और किसी के माध्यम के द्वारा करवा रहे हैं। वहां कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। इसलिए भगवान ने बताया है कि सारे कर्मों को तो मुझे अर्पित कर दे तो ना अच्छा ना बुरा रहेगा। अब इसका बंधन भी नहीं रहेगा। बंधन तब तक है जब हम मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, तब तक बंधन है। अच्छा कर्म भी बंधन करने वाला है, खराब कर्म भी बंधन करने वाला है। जैसे एक तोता है जिसको हम पिंजरे में रखते हैं। अब पिंजरा चाहे हम लोहा का बनाए, चांदी का बनाए, सोने का बनाए, लेकिन तोते के लिए तो वो कैद ही है। उसी तरह हम अच्छा कर्म करें या खराब कर्म करें, वो पिंजरा ही है, कैद ही है। तो अच्छे कर्म से कोई लाभ हो जाएगा, खराब से नुकसान हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। बस ईश्वर को समर्पित हो जाए तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ग्रीन जूस में कच्चा आम क्लीनिंग का काम करेगा क्या? नहीं, क्लीनिंग का काम नहीं करेगा, टेस्ट देगा। क्लीनिंग के लिए आंवला है, ये मोरिंग है, की पत्तियां हैं जो मैंने आपको बताया, वो क्लींसिंग का काम करेंगे। करेला या ड्रम स्टिक डालना चाहिए, ड्रम स्टिक की जगह इसकी पत्तियां डालो, क्योंकि मैंने बताया था ड्रम स्टिक हमने अनुभव किया है बहुत ज्यादा तेज है, विच इज मोर इफेक्टिव। जो हमें इसमें क्या है कि इफेक्टिव है तो भी मान लो अभी करेला मिलता है नहीं, क्या करें? अभी आंवला मिलता है नहीं, क्या करें? जो सीजन में जो मिलता है, और हम खुद पे प्रयोग करके देखें हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। क्या ध्यान अप्राकृतिक है? कोई भी जानवर ध्यान नहीं करता, नहीं, वो अप्राकृतिक नहीं है और जानवर के लिए है ही नहीं, ये केवल इंसान के लिए है। इसलिए हमने बताया जो केवल ध्यान नहीं, लेकिन जिसको हम योग कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग बताए गए हैं, या तो भक्ति मार्ग में जो ध्यान, वहां ऐसी कोई अष्टांग की जरूरत नहीं है, तो ये कोई अप्राकृतिक नहीं है, वो प्राकृतिक है और इंसान के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। पैर में चाई, करीब 50 वर्ष से दोनों पैर में चलने में तकलीफ होती है। तो चाई એટલે આપણે પેલી कपासी कहिए ना, हाँ, तो एक प्रकार का स्टोन है, जैसे किडनी में होता है, हाँ, बहुत सारी जगह होता है, कोई शरीर के कोई भी अंग में हो सकता है, ज्यादातर किडनी में होता है या यूरिन पाथ में होता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। ये हथेली में भी हो सकता है, पैर के तलवे में भी हो सकता है, कहीं भी। हाँ, यहाँ जो एक ग्लैंड है इसमें भी हो सकता है।
तो ग्लैंड का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कुछ महीने के पहले का ही है, ताजा है। जहां मैं रहता हूं अमरेली, इसके पास बगल में 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है माचियाला। वहां का एक छोटा सा किसान, गरीब आदमी, उसको यहाँ स्टोन होते थे जो ग्लैंड्स कहते हैं इसमें। तो सर्जरी करवाता था तो वो निकाल लेते थे, फिर भी होता था, रिपीटेशन होता ही रहता था, वो थक गया। किसी ने बताया एनडीएस के बारे में, मेरे पास आया, मैंने सब कुछ समझाया, उन्होंने किया। केवल 10 दिन के बाद वो मेरे पास फिर से आया और एक ऐसे कागज में एक ऐसा स्टोन निकाला और मुझे बताया कि देखो, ये मेरा जो यहाँ बार बार होता रहता था, सर्जरी करके डॉक्टर निकालते रहते थे, फिर भी रिकरेंस होता था, ये अपने आप निकल गया। मैंने बताया यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है, कैसे निकला? तो उन्होंने बताया वो यहाँ से निकला। हाँ, तो ये भगवान काम करते हैं। हाँ, इसको यहाँ जहां से उसको मार्ग मिला वहां से भगवान ने निकाल दिया। और अब जो यदि वो एनडीएस कंटिन्यू करेगा तो कभी रिकरेंस नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। तो ऐसे स्टोन पैर में भी हो सकते हैं, हथेली हाथ के इसमें भी हो सकते हैं, और यदि सही ढंग से करेंगे तो ये भी निकल सकता है। लोगों के गॉल ब्लेडर जो निकाले जाते हैं, गॉल ब्लेडर में जब स्टोन होता है तो सारी दुनिया में हर कोई डॉक्टर ऐसा ही कहते हैं कि ये स्टोन निकाल नहीं सकते, गॉल ब्लेडर पूरा निकाल देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के गॉल ब्लेडर निकाल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ जो सख्ती से पालन करते हैं उनके जैसे वो स्टोन हुआ उसी हिसाब से वो स्टोन फिर से रिवर्स हो जाता है, पिघल जाता है, निकल जाता है। टाइम हो गया। अब ऐसा कहते हैं, ये प्रवाह तो चालू है, कंटिन्यूस रहेगा। आप रखो भी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा समय आपका ले लिया है। हमारे पास अभी भी समय है, आफ्टरनून कल का। तो जितना भी बार आपको जितने सवालों का मैंने जवाब दिया, इसमें भी हो सकता है कि आपको संतोष ना हो, तो यू कैन रिपीटेडली आस्क। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए तब तक आप दोबारा तीसरी बार पूछ सकते हैं। तो जब तक हम यहाँ हैं आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।